वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री रावण रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 20वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि बलि से जिमि संकल्प ले बड़े भय भगवान, कथा 20 अध्याय की सुवर्णो सुखदान, सुवर्णो सुखदान। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे श्रेष्ठ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार से कहने पर गृहपति राजा बलि कुछ देर तक चुपचाप रहे और फिर सावधान होकर अपने गुरुजी से यह वचन कहने लगे। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुजी, हे गुरुदेव, आपने जो कुछ भी आज्ञा की वह सब सत्य है, जिससे किसी काल में भी अर्थ, काम, यश और जीविका का व्याघात न हो, गृहस्थानों का वही धर्म है। परंतु मैं महात्मा प्रहलाद जी का पोता होकर दूंगा, यह वचन कहकर फिर साधारण बनिए के समान धन के लोभ से ब्राह्मण से किस प्रकार कहूं कि अब मैं नहीं दूंगा। असत्य के समान बड़ा अधर्म और कोई नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी ने कहा है कि झूठ कहने के सिवाय और सबका भार मैं अपने ऊपर संभाल सकती हूँ। हे गुरुजी, हे गुरुदेव, जितना मैं ब्राह्मणों के वचनों से डरता हूँ, उतना नरक से, दुख के समुद्र से, दरिद्र से, स्थान के भ्रष्ट होने से और मृत्यु से भी नहीं डरता। और इस लोक में पृथ्वी आदि जो कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये सब नर पुरुष को अवश्य ही त्याग करेगी, फिर जीते ही क्यों न दान किया जाए। यदि कहो कि सर्वस्व दान करने से जीविका के विषय में संकट होगा, तब जीविका का संकट दूर करने के लिए आधा दो। पर इसमें यह कहना है कि जो आधे में उस दान में ब्राह्मण को संतोष न हो, तो फिर उस दान के देने का फल ही क्या हुआ। बस इसी कारण से जितना मांगा है उससे थोड़ा देने पर इन ब्राह्मण कुमार को संतोष न होगा, जिससे हमारा दान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी इन ब्राह्मण ने मांगा है वह सब हम देंगे। हे गुरुजी, ददीची, शिबी आदि साधु पुरुषों ने त्याग के अयोग्य प्राण देकर भी साधु लोगों का उपकार किया है, फिर भला भूमि आदि साधारण वस्तु का क्या विचार किया जाए। युद्ध से विमुख न होकर जिन दैत्येंद्रों ने इस पृथ्वी को भोग किया था, वह कराल काल ने इनका इस लोक व परलोक दोनों में संहार किया। परंतु जो कुछ यश वे इस पृथ्वी पर इकट्ठा कर गए हैं, उसको काल भी नहीं संहार कर सका। इसलिए यश का इकट्ठा करना ही उचित है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे शुक्राचार्य जी, देह त्याग करने की अपेक्षा धन के त्याग करने में अधिक यश मिल सकता है, क्योंकि युद्ध में जिस प्रकार देह त्यागी अनेक पुरुष साधारण ही देखे जाते हैं, परंतु ऐसे पुरुष बहुत थोड़े देखने में आते हैं कि जो सत्पात्र के आने पर उसको श्रद्धा सहित धन दे दें। ही महाराज, साधारण याचक की अभिलाषा पूर्ण करने में जो दरिद्रता आ जाए तो मनस्वी दयावान पुरुष का इससे भी कल्याण ही होता है, और आपके समान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की अभिलाषा पूर्ण करने में जो हमें दरिद्रता आ जाए तो यह दरिद्रता भलाई क्यों नहीं गिनी जाएगी। अतएव जो कुछ इन ब्राह्मण ने मुझसे मांगा है वह हम अवश्य इनको दान करेंगे। हे मुनिराज, आप लोग वेद विद्या में चतुर हैं। आप आदर पूर्वक योग यज्ञ द्वारा जिनकी पूजा किया करते हैं, ये ब्राह्मण वही वरदानी विष्णु जी हो या हमारे शत्रु ही क्यों न हो, परंतु हम इनकी मांगी हुई भूमि अवश्य इनको दान करेंगे। हम निरपराध हैं, जो यह अधर्म करके हमको बांध भी लेंगे तो भी हम इन भीत ब्राह्मण रूपी शत्रु की हिंसा न करेंगे। जो यह उत्तम श्लोक विष्णु भगवान हैं और अपने यश की त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं, तब तो यह युद्ध में हमारा नाश करके इस सब भूमि को ले लेंगे अथवा हमारे द्वारा मारे जाएंगे तो पृथ्वी में शयन करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अपने शिष्य राजा बलि को श्रद्धा रहित हो अपनी आज्ञा के प्रतिपालन करने से विमुख देखकर भाग्य के भेजे हुए के समान नित्य गुरु शुक्राचार्य जी ने क्रोध करने की सत्य प्रतिज्ञ इस असुर श्रेष्ठ राजा बलि को यह शाप दिया। श्री शुक्राचार्य जी बोले कि अरे हे अज्ञानी, तू अपने को पंडित मानता है, हमारी उपेक्षा करके तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए तू शीघ्र ही श्री भ्रष्ट हो जाएगा। हे महाराज, महात्मा बलि अपने गुरु जी के इस प्रकार शापित होकर भी अपने सत्य से विचलित नहीं हुआ। उसने वामन जी का पूजन करके कुश को लेकर पृथ्वी दान करने लगा। तब राजा बलि की रानी विंध्यावली मोती जड़े हुए आभूषण पहनकर और मालाएं धारण करके जल से भरा हुआ एक कलश लाकर अपने स्वामी के निकट स्थापित करती हैं। यज्ञ करने वाले राजा बलि ने स्वयं उस जल से परम हर्ष के साथ श्री वामन जी के दोनों चरण पखारे, फिर संसार की पवित्र करने वाले उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। हे राजन, उस समय स्वर्ग में देवता लोग और गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर व चारण आदि सभी ही राजा बलि के इस कर्म की प्रशंसा करके परम हर्ष के साथ उसके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और बारंबार हजारों नगाड़ी बजाने लगे, और गंधर्व, किन्नर, किम पुरुषगण यह कहकर गाने लगे कि राजा बलि ने अति दुष्कर कर्म किया कि सब जानबूझकर भी अपने शत्रु को त्रिभुवन का दान कर दिया। हे परीक्षित, राजा बलि ने पहले जो इच्छा हो वह ग्रहण कीजिए। यह जो कहा था, इसी से भगवान का वह वामन रूप आश्चर्य रूप से बढ़ा। उस मूर्ति की आत्मा में त्रिगुण के रहने से पृथ्वी पर आकाश, दीप, विवर, समुद्र, पशु, पक्षी, देव और संपूर्ण ऋषि उसमें अवस्थित थे। ऋत्विक, आचार्य और सभासदों के सहित असुर राज बलि महाऐश्वर्यशाली हरि के त्रिगुणात्मक कलेवर में पंचभूत, सब इंद्रिय, गंधादि, आशय, चित्त और जीवों के सहित त्रिगुण विश्व देखने लगे। अर्थात इंद्र की सेना ही जिनकी सेना थी। उस राजा बलि ने इस विश्व मूर्ति हरि के चरणों के नीचे रसातल, दोनों चरणों में धरणी, दोनों जंगाओं में पर्वत, घुटनों में सब पक्षी और दोनों उरु में मरुद गणों को देखा। भगवान विभु के नेत्रों में संध्या, गुहा में प्रजापति, जंगाओं में आप जिनके पति हैं ऐसे बहुतेरे असुर, नाभि के आकाश, कोख में सातु समुद्र और छाती में नक्षत्र माला विराजमान देखी। और देवीवानों में श्रेष्ठ राजा बलि ने उन मुरारी के हृदय में धर्म, दोनों स्तनों में रित और सत्य, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल में कमल का फूल हाथ में लिए हुए कमला लक्ष्मी को, कंठ में सामवेद और समस्त वेद, चारों भुजाओं में इंद्रादि देवता लोग, कानों में सभी दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघ, नाक में पवन, दोनों नेत्रों में सूर्य, शरीर में अग्नि, वाणी में चारों वेद, रसना में वरुण, दोनों भोहों में विधि और निषेध, दोनों नेत्रों की पलकों में दिन और रात,
माथे में क्रोध, अधरों में लोभ, स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, चरण धरने में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसने में माया, सब रोमावलियों में औषधियां, सब नाड़ियों में नदियां, नखों में शीला, बुद्धि में ब्रह्मा, सब इंद्रियों में देवता और ऋषिगण, और घात में स्थावर जंगम सम प्राणी राजा बलि ने देखे। हे राजन, सर्वात्मा वामन जी के शरीर में इस प्रकार त्रिभुवन को देखकर सारे असुर लोग विस्मय को प्राप्त हुए, परंतु असहाय तेज वाला सुदर्शन चक्र मेघ के समान गंभीर ध्वनि से युक्त शार्दूल धनुष, बादल के समान शब्दायमान पांचजन्य शंख, कौमुद की गदा, विद्याधर नामक शतचंद्र युक्त 80 उत्तम दो तरकस की, जिनमें अक्षय सहायक थे। इन सबके ईश्वर उन ईश्वर को घेर कर सुनंद आदि बड़े बड़े पार्षदगण लोकपालों के सहित इस विराट रूप की स्तुति करने लगे और श्री भगवान किरीट, बाजू व मकराकार कुंडलों से अलंकृत और रत्नोत्तम श्रीवत्स मेखला और वस्त्रों से शोभित होकर ब्राह्मणगण जिनमें गुंजार कर रहे हैं, इसी वनमाला से व्याप्त हो अत्यंत दीप्तिमान हुए। इसके उपरांत श्री वामन जी ने एक चरण से राजा बलि की समस्त भूमि, शरीर से आकाश और दोनों भुजाओं से सब दिशाओं को माप लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इन वामन रूपी भगवान ने जब दूसरा चरण धरा तब स्वर्ग उनके लिए कुछ थोड़ा सा स्थान हुआ, परंतु उस तीसरे चरण के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। इसलिए यह चरण स्वर्ग के ऊपर गमन करता हुआ महरलोक, जनलोक, तपोलोक के ऊपर सत्यलोक में जा पहुंचा। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की अष्टम स्कंद की 20वें अध्याय 20वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।